ये है डार्क सीजन 2 का रिकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट वार्निंग्स। ये डार्क सीजन 2 का रिव्यू नहीं बल्कि डिटेल्ड रिकैप होने वाला है, तो स्पॉयलर्स अलर्ट। दूसरा, ये एक जर्मन शो है और उसमें कैरेक्टर के नाम भी जर्मन एक्सेंट में है, तो हो सकता है कि मैं बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन की बैंड बजा दूं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। 21 जून 1921 छोटा नोआ और उसका साथी मिलकर विंडन की गुफाओं के अंदर रास्ता बना रहे होते हैं, वही रास्ता जो आगे चलकर सारे टाइम ट्रैवल के लिए यूज करेंगे। छोटा नोआ फिर अपने साथी को मार देता है क्योंकि उसके हिसाब से इसके पार्टनर को अब उनकी प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी पर आस्था नहीं है। फिर वहां पर जवान नोआ आकर छोटे नोआ को बोलता है कि उसने जो किया वो एकदम सही था और ऐसे ही हमेशा अपने मन की सुनना। ये लोग सिगमुंडस नामी एक सीक्रेट टाइम ट्रैवलर्स ग्रुप के मेंबर होते हैं। सिगमुंडस का लीडर एडम फिर नोआ को बुलाकर अपने आने वाले मिशन के लिए तैयार करता है। एडम की प्रोफेसी के हिसाब से 27 जून 2020 को कयामत आएगी जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बट इसके बाद दुनिया रीसेट हो जाएगी और सब कुछ ठीक होगा। पिछले सीजन से ये सारे इसी कयामत की तैयारी कर रहे हैं। एडम फिर नोआ को क्लाउडिया की डायरी के मिसिंग पेजेस ढूंढने के लिए भेजता है। 21 जून 2020 विंडन टाउन में क्लाउसन नाम का नया इन्वेस्टिगेटर आकर शार्लेट की पुलिस टीम को ज्वाइन करता है। पुलिस उन बच्चों के साथ साथ अब उल्रिक, जोनस और हेल्गे को भी ढूंढ रही है। बार्टोश और मार्था का ब्रेकअप हो गया है, जिसके बाद बार्टोश अपना सारा फोकस नोआ के बताए ऑर्डर फॉलो करने पर लगा देता है। इसी बीच कैथरीना भी जाकर गुफाओं की तलाशी लेती है, बट उसे कुछ नहीं मिलता। अडल्ट जोनस अपनी मां हैना से मिलकर उसे अपनी सच्चाई बताता है। फिर हमें पता चलता है कि टॉर्बन उस ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट बेनी का भाई है, इसीलिए इसने उन रेडिएशन वाले बैरल्स को यहां छुपा कर रखा था। टॉर्बन की मदद से फिर अलेक्जेंडर उन बैरल्स को ठिकाने लगा देता है। एलिजाबेथ फिर टैनोस की शॉप में लगी ग्रुप पिक्चर में नोआ को पहचान लेती है। पीटर फिर फौरन मैसेज करके शार्लेट को बंकर में बुलाता है और उसे वो फोटो दिखाता है जिस पर लिखा होता है सिगमुंडस क्रिएटस एस्ट, thus the world was created, dated January 8, 1921। उधर 2053 में जोनस को 27 जून 2020 को आई कयामत के बारे में पता चलता है। जोनस को जिन लोगों ने अपने कब्जे में रखा है उनकी लीडर होती है अडल्ट एलिजाबेथ, जो किसी तरह कयामत से बच गई थी। जोनस फिर डिसाइड करता है कि किसी भी तरह वो इस कयामत को होने से रोक लेगा और इसके लिए उसे उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जाना पड़ेगा। बट एलिजाबेथ के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से पावर प्लांट में घुसने वाले को सीधा मौत की सजा मिलेगी। जोनस चुपके से उस पावर प्लांट में घुस जाता है और अपने सामने गॉड पार्टिकल के बड़े से स्फीयर को देखता है। 1987 बूढ़ी क्लाउडिया प्लांट जाकर जवान क्लाउडिया से मिलकर उसे टाइम ट्रैवल के बारे में बताती है। क्लाउडिया से बोलती है कि मैंने एक टाइम मशीन को तेरे घर के पास छुपा कर रखा है। उस टाइम मशीन को यूज करके हमें किसी भी तरह सिगमुंडस और एडम को उनके मिशन में कामयाब होने से रोकना होगा। बूढ़े ईगॉन को फिर पता चलता है कि उसे कैंसर है, बट आज तक ये उस 1953 वाले केस को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। ईगॉन फिर से अपनी रिसर्च शुरू करता है और हेल्गे से बात करने के बाद पागल खाने में एडमिट बूढ़े उल्रिक से जाकर मिलता है। उल्रिक फिर से बोलता है कि तुझे अभी तक उनका गेम नहीं समझा। फिर उल्रिक उसकी इंसल्ट करके उसे वहां से वापस भेज देता है। 2020 क्लाउसन और शार्लेट अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाकर रेगिना से मिलते हैं, क्योंकि गायब होने से पहले उल्रिक आखिरी बार इससे ही मिला था। यहाँ इन्हें रेगिना उस अननोन आदमी यानी अडल्ट जोनस के बारे में बताती है। अडल्ट जोनस के रूम में तलाशी लेते वक्त शार्लेट को अपने ग्रैंडफादर यानी एच.जी. टैनहाउस के बुक्स के पेजेस मिलते हैं। टैनहाउस ने ही शार्लेट को पाल पोस कर बड़ा किया था, बट उसने इसे कभी उसके असली माँ बाप के बारे में नहीं बताया। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आगे चलकर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाला है। शार्लेट की फैमिली जोनस की फैमिली से ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अडल्ट जोनस फिर हैना को टाइम ट्रैवल के बारे में बताता है और उसे 1987 में ले जाकर मिकेल यानी माइकल की सच्चाई भी दिखा देता है। 2053 जोनस को क्लाउडिया की मिली रिकॉर्डिंग की मदद से ये पता चलता है कि जिस गॉड पार्टिकल यानी डार्क मैटर को उसने प्लांट में देखा था, अगर उसे ठीक से स्टेबलाइज किया जाए तो उसके थ्रू आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। बट इसे स्टेबलाइज करने वाले जनरेटर्स को चलाने जोनस को फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। जोनस फिर किसी तरह स्टंट मारकर जनरेटर को चालू करने लायक फ्यूल चुरा लेता है, बट इससे पहले कि वो वापस प्लांट में जाकर इसे यूज करे, एलिजाबेथ और उसके लोग जोनस को पकड़कर फांसी पर चढ़ा देते हैं। बट फिर एलिजाबेथ इस पर रहम खाकर इसे जिंदा रखकर अरेस्ट कर लेती है। उस फांसी के फंदे की वजह से जोनस के गले पर एक परमानेंट निशान बन जाता है। इस बात को भी याद रखना। जोनस किसी तरह एलिजाबेथ की पार्टनर सिल्जा की मदद से वहां से भागकर प्लांट चला जाता है और अपने साथ लाए फ्यूल की मदद से जनरेटर्स चालू कर देता है।
फिर डार्क मैटर के स्टेबल होते ही जोनस उसके अंदर चला जाता है। 1954 महीनों गायब रहने के बाद हेल्गे वापस घर जाकर अपनी फैमिली से मिलता है। पिछले सीजन के एंड में 1987 में पहुंचने के बाद हेल्गे 7 महीने नोआ के साथ मिलकर उसकी चेयर वाली टाइम मशीन बना रहा था। हेल्गे किसी से बात करने को तैयार नहीं होता, उसे बस नोआ से बात करनी होती है। फिर नोआ वहां आकर हेल्गे और उसकी मां को समझाकर हेल्गे की रिकवर होने में मदद करता है। ईगॉन की बीवी डोरिस और उल्रिक की ग्रैंडमदर एग्नेस के बीच अफेयर शुरू होता है। अब जरा ध्यान देकर सुनना। तो एग्नेस और नोआ भाई बहन होते हैं और दोनों ही एडम और सिगमुंडस के लिए काम कर रहे होते हैं। बट किसी वजह से एडम एग्नेस को उनके ग्रुप से निकाल देता है, बट एग्नेस को अब किसी भी कीमत पर सिगमुंडस को वापस ज्वाइन करना है। या आई नो उल्रिक और नोआ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर बूढ़ी क्लाउडिया जवान एग्नेस से मिलकर उसे सिगमुंडस के फाइनल साइकिल यानी कयामत वाले प्लान के बारे में बताती है। एग्नेस फिर जाकर यह खबर नोआ को बताकर उससे एक डील करती है। एग्नेस नोआ को क्लाउडिया की लोकेशन और वो मिसिंग पेजेस दिलवा देगी, बट इसके बदले उन्हें एग्नेस को उनके सिगमुंडस वाले ग्रुप में वापस लेना होगा। इसी दौरान क्लाउडिया जाकर जवान ईगॉन से मिलती है और उससे माफी मांगकर उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती है। एग्नेस की इन्फॉर्मेशन को यूज करके नोआ बूढ़ी क्लाउडिया को ढूंढकर मार देता है। यहाँ नोआ को उसके मिसिंग पेजेस तो मिल जाते हैं, बट उन्हें देखकर नोआ एकदम परेशान हो जाता है। पता नहीं उन पेपर्स में ऐसा क्या था, क्योंकि उन्हें पढ़ने के बाद नोआ ने इसके बारे में एडम को नहीं बताया। सस्पिशियस। 1987 ईगॉन उल्रिक से मिलकर उसे मिकेल की फोटो दिखाता है, जिसे देखते ही बूढ़ा उल्रिक गुस्से में ईगॉन पर हमला कर देता है और उससे मिकेल की लोकेशन के बारे में पूछता है। ईगॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेता है। इसी दौरान क्लाउडिया हेल्गे से उस टाइम ट्रैवलिंग वाली बुक के बारे में पूछती है और फिर अपनी टाइम मशीन यूज करके 2020 में आती है। जवान क्लाउडिया फिर अपने घर के बाहर जाकर अपनी बेटी को कैंसर से लड़ता देख रो पड़ती है। 2020 हैना, अडल्ट जोनस और शार्लेट साथ मिलकर पीटर के बंकर में जाते हैं। यहाँ जोनस इन सबको टाइम ट्रैवलिंग और सिगमुंडस के ग्रुप के बारे में बताता है। बाकी सब लोग तो मान जाते हैं, बट कैथरीना उन्हें पागल समझकर वहां से चली जाती है। कैथरीना फिर जाकर स्कूल के पुराने रिकॉर्ड चेक करती है, जहां उसे 1986 की बैच में माइकल यानी मिकेल का फोटो दिखता है। इसी दौरान 1987 वाली क्लाउडिया लाइब्रेरी में जाकर अपने फैमिली के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगती है, जहां इसे पता चलता है कि 1987 में क्लाउडिया अचानक गायब हो गई और तभी उसके पापा ईगॉन की भी मौत हो गई। फिर आगे चलकर रेगिना और अलेक्जेंडर ने शादी कर ली और अलेक्जेंडर प्लान का डायरेक्टर बन गया, तो रेगिना ने अपना होटल खोल लिया। ये पढ़ते ही क्लाउडिया वापस 1987 में जाने का डिसीजन लेती है। जब शार्लेट अपने पर्सनल मिशन पर होती है, तब उसका पार्टनर क्लाउसन टॉर्बन के साथ मिलकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है। क्लाउसन और टॉर्बन फिर अलेक्जेंडर से मिलकर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर ने रेगिना से शादी करने के बाद उसका सरनेम चेंज करने की बजाय अपना सरनेम चेंज करके टीडमैन कर दिया था। अब ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, बट उस जमाने में ये इतना कॉमन नहीं था और बस इसीलिए क्लाउसन को शक है कि अलेक्जेंडर कुछ तो छुपा रहा है। अपनी पूछताछ करने के बाद क्लाउसन को अलेक्जेंडर का पूरा नाम पता चलता है, अलेक्जेंडर कोलर। फिर मार्था, मैग्नस, फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ अपना प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने गुफाओं में जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात बार्टोस से होती है। ये लोग बार्टोस को उसके पास मिली टाइम मशीन के बारे में पूछते हैं, बट इसका जवाब ना देने पर ये लोग इसे उस गुफा के अंदर बांधकर वहां से चले जाते हैं। उधर 2053 वाली एलिजाबेथ सिल्जा को प्लांट से बाहर आते वक्त रंगे हाथ पकड़ लेती है। मतलब सिल्जा भी अब उस डार्क मैटर और उसके पावर के बारे में जान चुकी है। 1921 जोनस ये देखकर परेशान होता है कि उस डार्क मैटर ने इसे 1921 में लाकर पटक दिया है। यहाँ जोनस की मुलाकात छोटे नोआ और एग्नेस से होती है। जोनस फिर भागकर उन गुफाओं के जरिए वापस टाइम ट्रैवल करने की नाकाम कोशिश करता है। बाहर आने पर छोटा नोआ इसे बताता है कि उस रास्ते को बनने में 32 साल और लगेंगे। ये फिर जोनस को चर्च ले जाकर उसे जवान नोआ और एडम से मिलवाता है और यहाँ एडम जोनस के सर पर एक और बड़ा बम फोड़ देता है। ध्यान देकर सुनना। एडम अपने कॉलर के बटन खोलकर जोनस को अपने गले का निशान दिखाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा जोनस के गले पर है। यस, ठीक समझे। एडम और कोई नहीं बल्कि बूढ़ा जोनस है, जो आगे चलकर सिगमुंडस के ग्रुप का लीडर बनेगा। व्हाट? कहानी का विलन और हीरो एक ही बंदा है। 1987 क्लाउडिया ईगॉन को अपने साथ घर चलने को कहती है, ये सोचकर कि शायद ऐसा करने से ईगॉन की मौत टल जाए। बूढ़ा उल्रिक मौका देखकर पागल खाने से भाग जाता है और जाकर अपने बेटे मिकेल से मिलता है। मिकेल अपने पापा को देखते ही पहचान लेता है
और फिर ये दोनों उस गुफा की तरफ निकलते हैं। इससे पहले कि उल्रिक और मिकेल गुफा के अंदर जाए, ईगॉन और उसकी टीम इसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मिकेल वापस इनेस के घर जाता है, जहां इनेस इसके खाने में कुछ दवाई मिक्स करती है। 2020 कैथरीना मिकेल की सच्चाई अपने बच्चों को बताने की कोशिश करती है, बट मार्था और मैग्नस उसकी बात बिना सुने ही वहां से चले जाते हैं। कैथरीना फिर ना चाहते हुए भी हैना से मिलकर इस बारे में बात करती है। उसी वक्त वहां पर क्लाउसन आकर उनसे एडल्ट जोनस के बारे में पूछताछ करता है। ये दोनों उसे पहचानने से इनकार करते हैं, बट क्लाउसन भांप लेता है कि समथिंग इज रॉन्ग। इसी दौरान अडल्ट जोनस मार्था के घर जाकर उसके लिए वहां एक नेकलेस छोड़ता है। इस नेकलेस को याद रखना। अडल्ट जोनस फिर वहां से निकलकर शार्लेट से मिलने जाता है। शार्लेट इससे नोवा की सच्चाई जानकर उसे अपने ग्रैंडफादर टैनाउस के बारे में बताती है। तो टैनाउस ने शार्लेट को पाल पोस कर बड़ा तो किया था, बट वो उसका रियल ग्रैंडफादर नहीं था और ना ही शार्लेट को उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता है। दूसरी तरफ मार्था और उसके दोस्त वापस जाकर बार्थोस से मिलते हैं, जो इन्हें फाइनली उस टाइम मशीन के बारे में बताता है। फिर ये सारे उस टाइम मशीन को यूज करके 1987 में जाते हैं, जहां बूढ़ा उल्रिक उन्हें पुलिस की कार के अंदर से देखकर पहचान लेता है। वापस घर आने के बाद मार्था को उसके बेडरूम में जोनस का छुड़ा हुआ वो नेकलेस मिलता है। इसी दौरान नोवा टैनाउस के शॉप में बैठी शार्लेट को बताता है कि वो उसकी बेटी है। शार्लेट फिर इससे अपने माँ के बारे में पूछती है, बट नोवा बिना सीधा जवाब दिए ही वहां से चला जाता है। 1921 एडम और जोनस के बीच हीटेड कन्वर्सेशन चला होता है। जोनस ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो एक दिन इतना बदल जाएगा कि उसके ख्यालात एडम जैसे हो जाएंगे। एडम इसे बताता है कि वो और उसका ग्रुप सिगमुंडस गॉड और टाइम के खिलाफ हैं और उनका मकसद इस टाइम ट्रैवल वॉर को जीतकर टाइमलेस और गॉडलेस दुनिया बनाना है, जिसके लिए फाइनल साइकिल का एक्टिव होना मतलब कयामत का आना जरूरी है। एडम फिर जोनस को डार्क मैटर के जरिए चलने वाली अपनी टाइम मशीन दिखाता है, जिसकी मदद से आप समय में किसी भी वक्त जा सकते हो, मतलब नो 33 ईयर्स वाली लिमिट। जोनस फिर डिसाइड करता है कि वो इस टाइम मशीन को यूज करके अपने पापा माइकल के मौत के ठीक एक दिन पहले जाएगा और ये सब होने से रोक लेगा। ऐसा करने पर जोनस अपने पापा की मौत और मिकेल को 1986 में जाने से तो रोक लेगा, बट बदले में वो अपना खुद का वजूद खो देगा। एडम फिर अपनी मशीन को चालू करके गॉड पार्टिकल को स्टेबल करता है और जोनस इसके अंदर चला जाता है। 20 जून 2019 जोनस टाइम ट्रैवल करके अपने पापा को बचाने 2019 में आता है। घर जाने से पहले जोनस लेक के पास जाकर 2019 वाली मार्था से मिलता है। यहाँ 2019 वाली मार्था और 2019 वाला जोनस लेक के पास बैठे व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें लेक के पास एक पेंडेंट मिलता है। जोनस को फिर अचानक से याद आता है कि उसने अपने ग्रैंड मदर की हेल्प करने का वादा किया था और फिर वो वहां से चला जाता है। 2019 वाले जोनस के जाने के बाद टाइम ट्रैवलर जोनस जाकर मार्था के पास बैठता है और इमोशनल होकर उसे किस कर देता है। इसी दिन उल्रिक और कैथरीना अपने वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी के लिए सारे दोस्तों को इनवाइट करते हैं। माइकल को उस दिन बड़े अजीब से देजावू वाले फीलिंग्स आते हैं, इसलिए वो पार्टी में हैना को अकेले भेजता है। तो दूसरी तरफ अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से शार्लेट भी पीटर के बिना ही अकेली पार्टी में जाती है। इसी दौरान माइकल और मिकेल के बीच एक ऑकवर्ड आई कांटेक्ट होता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उधर नीलसन्स के घर में पार्टी के दौरान दो नए रिलेशनशिप्स जन्म लेते हैं, मार्था और 2019 वाले जोनस का प्यार और उल्रिक और हैना का अफेयर। वाह भाई, अपने ही वेडिंग एनिवर्सरी पर अफेयर, और चलता तो नेक्स्ट ईयर 2 एनिवर्सरीज मनाने पड़ते हैं। फिर मार्था जोनस को वो लेक के पास मिले पेंडेंट का नेकलेस बनाकर देती है। याद है ना ये नेकलेस? ओके, अब वापस एक माइंड ब्लोइंग रिवील होने वाला है, मतलब दिमाग के दरवाजे खोल कर सुनना। टाइम ट्रैवलर जोनस अपने घर जाकर मिकेल से मिलता है और उसे गले लगाकर उसका सुसाइड नोट दिखाकर बोलता है कि पापा, मैं जानता हूं कि तुम ही मिकेल हो, बट प्लीज तुम सुसाइड मत करना। यह सुनते ही माइकल हैरान होकर बोलता है कि भाई मैं कब सुसाइड करने वाला था, और जब छोटा था तब मैं गायब नहीं हुआ था, मैं तो तेरे कहने के मुताबिक ही तेरा हाथ पकड़कर गुफा के अंदर गया था। यह सुनकर जोनस कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कब मिकेल का हाथ पकड़कर उसे गुफा के अंदर ले गया था, मैं तो बाहर जंगल में पड़ा था। और यहां सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। जोनस यहां साइकिल ब्रेक करने नहीं बल्कि साइकिल को स्टार्ट करने आया है। जोनस के आने के पहले तक माइकल का सुसाइड करने का कोई प्लान नहीं था, बट जैसे उसने इस फ्यूचर वाले जोनस को देखा, उसकी समझ में आ गया कि अगर उसे अपने बेटे को जिंदा रखना है तो खुद मरना पड़ेगा। जोनस ने ही सुसाइड का आइडिया अपने पापा के मन में डाला, अपने पापा को सुसाइड करने से बचाने के चक्कर में। और जो बंदा मिकेल का हाथ पकड़कर उसे गुफा में लेकर गया था,
वो 2019 वाला जोनस नहीं, बल्कि ये टाइम ट्रैवलर जोनस था। बूढ़ी क्लाउडिया फिर यहाँ आकर इन्हें बताती है कि एडम ने तुझे यहाँ पर अपने पापा को बचाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि ये कंफर्म करने के लिए भेजा है कि तुझे देखकर माइकल के दिमाग में सुसाइड का ख्याल आए और साइकिल फिर से शुरू हो जाए। क्लाउडिया जोनस को यह भी बताती है कि माइकल को बचाने से और अपने खुद का वजूद मिटाने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। उसने विदाउट जोनस वाली दुनिया भी देखी है। विदाउट जोनस वाली दुनिया, अब इसका मतलब क्या है वो आई थिंक सीजन 3 में ही समझेगा। एनीवेज, तो जोनस की जीत और एडम की हार के लिए माइकल को अपने जान की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। 1921, एडम यानी बूढ़े जोनस के पास अभी भी मार्था का दिया वो नेकलेस होता है। फिर सिगमुंडस के दो लोग एडम से मिलकर उसे जोनस के सफर के बारे में पूछते हैं। ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि बूढ़े मैग्नस और फ्रांसिस्का हैं। 26 जून 1954, ईगॉन और उसकी टीम को बूढ़ी क्लाउडिया की लाश मिलती है। बाद में रिपोर्ट से ईगॉन को पता चलता है कि क्लाउडिया की बॉडी में काफी रेडिएशन मिला है। इसे लगता है कि क्लाउडिया और छोटे हेल्गे का सेम टाइम पर प्रकट होना शायद एक दूसरे से कनेक्टेड है। ईगॉन फिर छोटे हेल्गे से मिलकर उसे क्लाउडिया का स्केच दिखाता है। हेल्गे ने क्लाउडिया को कभी देखा नहीं, बट उसके बारे में बहुत सुना है और वो उसे व्हाइट डेविल के नाम से पुकारता है। बट हेल्गे ईगॉन को यह नहीं बताता कि उसे व्हाइट डेविल के बारे में इतना कैसे पता। इसी दौरान हैना भी अडल्ट जोनस की टाइम मशीन लेकर 1954 में जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर उल्रिक से मिलती है। ये पुलिस को अपना नाम कैथरीना और अपने आप को उल्रिक की बीवी बताती है। अंदर जाकर हैना उल्रिक को एक ऑफर देती है कि अगर वो कैथरीना को छोड़कर हमेशा हैना के साथ रहने का वादा करता है तो वो उसे यहाँ से वापस ले जाएगी। बट उल्रिक के बड़ा समझाने के बाद भी हैना को उस पर यकीन नहीं आता और वो उसे वहीं अकेला छोड़कर वापस चली जाती है। 1987, जवान क्लाउडिया को अब यकीन हो गया है कि टाइम ट्रैवल का दरवाजा उसी के पावर प्लांट में बने डार्क मैटर की वजह से खुला है। क्लाउडिया फिर अपने पापा ईगॉन के पास जाकर उसे अपने साथ शिफ्ट होने को बोलती है, बट ईगॉन को अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। इसी वक्त ईगॉन क्लाउडिया के इस अजीब से बर्ताव की वजह से ये भांप लेता है कि शायद क्लाउडिया को टाइम ट्रैवल के बारे में पता है। ईगॉन फिर ये बात क्लाउडिया से पूछता है और पुलिस को कॉल करके उन गुफाओं और पावर प्लांट को बंद करने की कोशिश करता है, बट क्लाउडिया नहीं चाहती कि ईगॉन ऐसा कुछ करे। फिर इन दोनों के बीच फोन को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है, जिसके चलते ईगॉन गिर जाता है और उसका सर फूट जाता है। मतलब ईगॉन की मौत की जिम्मेदार खुद क्लाउडिया है। क्लाउडिया फिर ईगॉन को वहीं मरता छोड़ अपने घर आती है। मरने से पहले ईगॉन के आखिरी शब्द होते हैं, यू आर द व्हाइट डेविल। क्लाउडिया अपने घर बैठकर रो रही होती है कि तभी वहां पर 2020 वाला जोनस आकर बोलता है कि चलो हमें फ्यूचर में जाकर सब कुछ ठीक करना है। 2020, मार्था उस नेकलेस को देखकर समझ जाती है कि जोनस वापस आ गया है। वो जोनस को मिलने उसके घर जाती है, जहां उसकी मुलाकात अडल्ट जोनस से होती है। अडल्ट जोनस फिर इसे अपनी सारी कहानी सुनाता है, जिसके बाद ये दोनों एक इंटीमेट मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर कैथरीना आकर मार्था को वहां से ले जाती है। अरे कलमुई, ये तेरा नेफ्यू है, छोड़ उसको और चल मेरे साथ। क्लाउसन अलेक्जेंडर के ऊपर झूठी आइडेंटिटी यूज करने का केस डाल देता है। क्लाउसन को पक्का यकीन होता है कि ये अलेक्जेंडर कोलर झूठा है, क्योंकि असली अलेक्जेंडर कोलर क्लाउसन का गुमशुदा भाई है। उधर डॉपलर परिवार में सारे लोग अब टाइम ट्रैवल और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के बारे में जान चुके हैं। 27 जून 2020, कयामत का दिन। अडल्ट जोनस मार्था को जबरदस्ती ले जाकर बंकर में बंद कर देता है, ये बोलकर कि जिंदा रहना है तो इस बंकर के बाहर मत आना। बार्टोश रेगिना को उसकी मां का दिया फोटो थमाकर उससे क्लाउडिया की तरफ से माफी मांगता है। तो दूसरी तरफ क्लाउसन सर्च वारंट लेकर न्यूक्लियर प्लांट की तलाशी करने निकलता है। कैथरीना अपने बच्चों की लाई टाइम मशीन लेकर हैना के घर जोनस से मिलने जाती है, वही टाइम मशीन जो मैग्नस और उसके दोस्तों ने बार्टोस से छीन ली थी। फिर कैथरीना और अडल्ट जोनस के बीच मिकेल के फ्यूचर को लेकर हीटेड डिस्कशन होता है। जोनस किसी तरह कैथरीना को समझाने की कोशिश करता है कि मिकेल को वापस लाना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। उसने हर एक मेथड ट्राई करके देखा, बट हमेशा वही होता है जो प्रोफेसी में लिखा है। शार्लेट को फिर टॉर्बेन से पता चलता है कि क्लाउसन प्लांट जाकर तलाशी ले रहा है और यहाँ शार्लेट को क्लिक होता है कि शायद यही वो मोमेंट है जब कयामत आएगी। ना चाहते हुए भी क्लाउसन डार्क मैटर को एक्टिवेट करके फाइनल साइकिल शुरू कर देगा। डॉपलर परिवार को इस कयामत के बारे में नोआ ने बताया होता है और ये उन्हें उस कयामत से बचने का रास्ता भी देता है। इस कयामत से बस वही लोग बचेंगे जो बंकर के अंदर छुपेंगे। 1987, जोनस और क्लाउडिया अब साथ मिलकर काम करने का प्लान बनाते हैं। जहां एडम और सिगमुंडस इस दुनिया को खत्म कर नई दुनिया बनाने का प्लान बना रहे हैं, वहीं जोनस और क्लाउडिया मिलकर इसी दुनिया को सुधारने की कोशिश करेंगे। जोनस और क्लाउडिया फिर उन गुफाओं के जरिए 2020 में आते हैं।
क्लाउडिया टाइम मशीन और 2020 वाली रेगिना को लेकर बंकर की तरफ जाती है तो जोनस हैना और मार्था को ढूंढने चला जाता है। 1921 नोआ क्लाउडिया के डायरी से मिले उन मिसिंग पेजेस को लेकर एडम के पास जाता है। नोआ फिर एडम से झगड़ने लगता है कि वो अब उसका मकसद जान चुका है। एडम गॉड या टाइम के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानों के खिलाफ जंग प्लान कर रहा है। नोआ फिर एडम को मारने की नाकाम कोशिश करता है, जिसके बाद एडम नोआ को एलिजाबेथ का फोटो दिखाकर हम ऑडियंस को एक बॉम्ब न्यूज देता है। तो हम सारे अभी तक जान चुके हैं कि टैनहाउस शार्लेट का रियल ग्रैंडफादर नहीं था और नोआ शार्लेट का फादर है। बट हमें अभी तक ये नहीं पता कि शार्लेट की माँ कौन है। आर यू रेडी? शार्लेट की माँ और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी एलिजाबेथ है। यस, एलिजाबेथ शार्लेट की बेटी है और शार्लेट एलिजाबेथ की बेटी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एडम इसे बोलता है कि इस टाइप के अजीब लूप्स को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, दुनिया का रीसेट बटन दबा दो। फिर वहां पर एग्नेस आकर अपने ही भाई नोआ को मार देती है और छोटा नोआ वहां से निकलकर 2020 में आता है। बैक टू 2020। छोटा नोआ अडल जोनस से मिलकर उसे मार्था का भेजा लेटर देता है। अडल जोनस वो लेटर पढ़कर काफी हैरान हो जाता है कि दिस इज इम्पॉसिबल, जिसके जवाब में नोआ उसे बताता है कि मार्था के जिंदा होने के लिए लूप का क्लोज होना जरूरी है। अडल नोआ जल्दी जल्दी में अपनी टाइम मशीन उठाकर वहां से चला जाता है। पीटर और छोटी एलिजाबेथ फिर बंकर में छुपने जाते हैं। बंकर का दरवाजा खोलते ही अंदर कैद मार्था वहां से भाग जाती है। फिर वहां पर क्लाउडिया और रेगिना को देखकर यह हैरान हो जाता है। पीटर क्लाउडिया को देखते ही समझ जाता है कि यही है वो वाइट डेविल। 2020 वाला जोनस अपनी मां की तलाश में घर आता है, जहां इसकी मुलाकात मार्था से होती है। फिर ये दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां पर एडम आकर मार्था को गोली मार देता है और जोनस को बोलता है कि यही वो मोमेंट है जो आगे चलकर तुझे जोनस से एडम बनाएगा। उधर प्लांट में क्लाउसन एक्सीडेंटली डार्क मैटर यानी गॉड पार्टिकल को एक्टिवेट कर देता है। कैथरीना अपना बोझा बिस्तर बांधकर उन गुफाओं में घूम रही होती है कि तभी अचानक उसे एक अजीब सी रोशनी उस टाइम ट्रेवल वाले दरवाजे का रास्ता दिखाती है। कैथरीना वो दरवाजा खोल देती है। प्लांट के अंदर मौजूद गॉड पार्टिकल धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है और उसी वक्त 2053 में अडल्ट एलिजाबेथ जनरेटर्स चालू करके गॉड पार्टिकल को स्टेबल करती है। फिर प्लांट के अंदर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और 2053 की एलिजाबेथ और 2020 की शार्लेट एक दूसरे के सामने आते हैं। एलिजाबेथ शार्लेट को मॉम कहकर पुकारती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अडल्ट जोनस बार्थोश, मैग्नस और फ्रांसिस्का की जान बचाने उन्हें अपने साथ टाइम मशीन के जरिए पता नहीं कहां लेकर चला जाता है। आई थिंक 1921 में जाएंगे अब ये। एलिजाबेथ और शार्लेट एक दूसरे को टच करते हैं, जिसके बाद प्लांट के ऊपर बने डार्क मैटर से जबरदस्त शॉक वेव निकलती है और वो डार्क मैटर धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। जोनस मार्था की लाश के पास बैठा उससे वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा कि तभी अचानक वहां पर दूसरी दुनिया से आई एक और मार्था आ जाती है और अपनी मॉडर्न टाइम मशीन को यूज करके जोनस को अपने साथ लेकर चली जाती है। और ये हो गया सीजन 2 खत्म।